ही तय हो पाएगा कि आखिर उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके लिए हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है। चुनावी हार पर पूर्व सीएम हरीश रावत का अब कमेंट सामने आया है। सोशल मीडिया में प्रीतम सिंह के कमेंट को उन्होंने सही बताया है। फसल कोई बोए, काटने कोई पहुंच जाए, ये सही नहीं है। रामनगर फिर लालकुआं से चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी का। मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करने को किसने दिया पद, इस बात की जांच होनी चाहिए। हरीश रावत ने ये सारी बातें कही, किसके उपकार किया ये सब जानते हैं, तो अब इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें अब हरीश रावत जिस तरह से हार के बाद पहली बार कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, और इस पर उन्होंने बहुत सारी बात की। उन्होंने कहा कि फसल कोई और बोए और काटने कोई और पहुंच जाए, तो बहुत सारे इस तरह के आरोप लगाए हैं हरीश रावत ने। और इस पर बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, हार के बाद पहली बार हरीश रावत बोले और ऐसा बोले कि बहुत सारी बातें कह गए अपने अपने अंदाज में। बिल्कुल लीलू, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस को अब जिस तरह की स्थितियां रही है पिछले 5 साल में, ये मान लेना चाहिए कि उसके लिए स्थितियां ठीक नहीं है। एक बार फिर से हरीश रावत के बयान ने साफ कर दिया कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी बहुत चरम पर है। इसी गुटबाजी का नतीजा था कि टिकटों के आवंटन को लेकर तमाम तरह की शिकायतें आपस में नेताओं की रही। उसका इलेक्शन में फ्रैक्शन साफ तौर पर दिखे। उसका नतीजा यह रहा कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सूरमा इलेक्शन हार गए कांग्रेस के। और अब कांग्रेस जिस बुरी स्थिति से गुजर रही है, उसमें हरीश रावत ने जिस तरह कमेंट किया है, तो हरीश रावत ने प्रीतम सिंह ने बयान दिया किसी पोर्टल को, उस में प्रीतम सिंह ने यह बात कही कि फसल बोई कोई और वहां पर काटने कोई और पहुंच जाए। उनका सीधा यहां पर इशारा कहीं ना कहीं रामनगर में रणजीत रावत की सीट पर था, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हरीश रावत पहले रामनगर गए, फिर उसके बाद उन्हें लालकुआं शिफ्ट किया गया। तो हरीश रावत ने कहा कि पहले मैं रामनगर भी जब गया और जब मैं लालकुआं भी गया, यह फैसला पार्टी का फैसला था। वही मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जो विवाद था, अकील जो यहां पर पहले सचिव थे, फिर महासचिव थे, उसके बाद उन्हें यहां पर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। तो उनके बयान को लेकर भी हरीश रावत ने सफाई दी है कि यह देखा जाना चाहिए कि अकील को सचिव किसने बनाया था। तो साफ बात है, उसमें प्रीतम सिंह प्रदेश के अध्यक्ष थे, लेकिन हरिद्वार ग्रामीण में प्रभारी दीपांकर, चुनाव से पहले ये सारी बातें निकलकर सामने आई थी कि किस तरह का कलह है, लेकिन आप खुलकर हरीश रावत इस बात को कह रहे हैं कि वाकई कलह के कारण ही आज कांग्रेस इस स्थिति में पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरीश रावत का वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा कि आपको वहां चुनाव लड़ने नहीं पहुंचना चाहिए था। फसल कोई बोए, काटने कोई और पहुंच जाए, ये उचित नहीं है। मैं 2 बार से ये कह रहा था, मैं सभी क्षेत्रों में चुनाव लड़ा।